जय माँ आनंद भैरवी। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परिक्रमा के वक्त कौन सा मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए, किस मंत्र का जाप करके परिक्रमा की शुरुआत करनी चाहिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। अर्थात जाने अनजाने किए गए और पूर्व जन्मों के सारे पाप प्रदक्षिणा के साथ साथ नष्ट हो जाएं। हे परमेश्वर, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। दोस्तों, इस मंत्र को शुरू करने के बाद ही परिक्रमा आरंभ करें। पूजा पाठ के बाद भगवान की प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करने का विधान शास्त्रों में है और परिक्रमा से पापों का नाश होता है। सनातन धर्म के अनुसार ईश्वर हमेशा मध्य में विराजमान रहते हैं और मंदिर में दर्शन करने के बाद नंगे पांव परिक्रमा करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन को शांति मिलती है। सभी देवी देवताओं की परिक्रमा के अलग अलग नियम होते हैं और हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, भगवान की परिक्रमा के अलग अलग नियम हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो लोग अपने माता पिता, गुरु, यज्ञशाला और मंदिरों की परिक्रमा लगाते हैं, उनके जीवन में धन, समृद्धि, खुशियाँ, सौहार्द सदैव बनी रहती है। भगवान शिव मंदिर जहाँ जलधारी बाहर खुली हो, ऐसी शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही की जाती है। जलधारी को लांघना नहीं चाहिए। जलधारी तक पहुंचकर परिक्रमा को पूर्ण मान लिया जाता है। शिवलिंग की इससे अधिक परिक्रमा करना वर्जित है। दोस्तों, शिवलिंग की परिक्रमा खुली जलधारा को बिना लांघे करना चाहिए। अगर जल चढ़ाकर जल का बहाव खुला है तो हमें भगवान शिव की परिक्रमा उतने तक ही करके रोक देनी चाहिए। सूर्य देव की 7 परिक्रमा करें। गणेश जी की 3 से 4 परिक्रमा करें। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। माँ देवी दुर्गा की 1 परिक्रमा काफ़ी होती है। संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी की 3 परिक्रमा करें। जन्म देने वाले माता पिता की रोज 3 परिक्रमा करनी चाहिए। पवित्र यज्ञशाला की 5, 11 या 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। वट सावित्री में पति की दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। इस दिन वट के पेड़ की 108 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। पितरों की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ की 11 अथवा 21 परिक्रमा ज़रूर लगाएं। गायत्री मंत्र जपने वाला कोई भी इंसान, श्राद्ध देने वाला पंडित और मार्जन के जानकर को भोजन खिलाकर 4 परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, हमें भगवान की परिक्रमा करते वक्त विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और हमें क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए?
ये मैं आपको बताती हूँ। जिस देवी देवता की परिक्रमा की जा रही है, मन ही मन उनके मंत्रों का जप ज़रूर करना चाहिए। भगवान की परिक्रमा करते समय मन में बुराई, क्रोध, तनाव जैसे भाव बिल्कुल नहीं आने चाहिए। परिक्रमा नंगे पैर ही करना शुभ और फलदायी होता है। परिक्रमा करते समय शांत मन से भगवान की आराधना, उनका सुमिरन करते हुए परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय तुलसी जी, रुद्राक्ष जी आदि की माला पहनना बेहद शुभ होता है। भगवान शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। भगवान शिव की परिक्रमा करते समय अभिषेक की धार को बिल्कुल नहीं लांघना चाहिए। दोस्तों, परिक्रमा के कुछ नियम होते हैं, जैसे अभी हमने बताया परिक्रमा शुरू करने में किस मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन से भगवान की परिक्रमा कितनी बार करनी चाहिए और किन किन बातों का हमें परिक्रमा के दौरान ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह परिक्रमा के संबंध में कुछ नियम कानून भी हैं। परिक्रमा शुरू करने के परिक्रमा शुरू करने के पश्चात रुकना नहीं चाहिए। सतत परिक्रमा करते रहना चाहिए। परिक्रमा जहाँ शुरू होती है वहीं पर आकर खत्म करनी चाहिए। ध्यान रखें कि परिक्रमा बीच में रोकने से वह पूर्ण नहीं मानी जाती। परिक्रमा के दौरान किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। जिस देवता की परिक्रमा आप कर रहे हो उनका ध्यान लगाएं। परिक्रमा उल्टे हाथ अर्थात बाईं हाथ की ओर नहीं करनी चाहिए। देवी देवताओं की परिक्रमा विधिवत करने से जीवन में हो रही उथल पुथल व समस्याओं का समाधान सहज ही हो जाता है। इस प्रकार सही परिक्रमा करने से पूर्ण लाभ की प्राप्ति निश्चित होती है। पीपल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसमें देवी देवताओं का वास होता है। पीपल की परिक्रमा से सभी तरह के ग्रह जनित दोषों से छुटकारा मिलता है। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। जिन देवी देवताओं की परिक्रमा की संख्या का विधान मालूम न हो उनकी 3 परिक्रमा की जा सकती है। 3 परिक्रमा के विधान को सभी जगह स्वीकार्यता मिल जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन मंदिरों में देवता की 108 परिक्रमा को विशेष फलदायी बताया गया है। जहाँ मंदिरों में परिक्रमा का मार्ग न हो वहाँ भगवान के सामने खड़े होकर अपने पाँव को इस प्रकार घुमाना चाहिए जैसे कि हम चलकर परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा हाथ जोड़कर उनके किसी भी मंत्र का जाप करते हुए देवता की पीठ की ओर पहुँचने पर रुक कर देवता को नमस्कार करके ही परिक्रमा को पूर्ण विराम लगाना चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा के अपने नियम और तरीके हैं। दोस्तों, आप इन नियमों को अपने जीवन में अवश्य लागू करें। माँ आनंद भैरवी हम सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। जय माँ आनंद भैरवी।